हेलो ऑल। कैसे बच्चों? कैसा रहा कल का पेपर? इजी था या मॉडरेट था? हम कल डिस्कस करेंगे इस पेपर को, कल इवनिंग में, है ना। हमारा मॉर्निंग वाला रेगुलर लेक्चर हम नहीं बर्बाद करेंगे अभी। मॉर्निंग में एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेके ये खत्म कर, इवनिंग में एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेके खत्म कर लेंगे। इवनिंग हमारा टाइम 6:30। 6:30 वाला टाइम अगर आपको सही लग रहा है तो 6:30 पे हम कल ले लेंगे। कल वो पेपर डिस्कस कर लेंगे, है ना। 6:30 सब लोग एग्री हो क्या? 6:30। हाँ, 6:30 ओके, चलो वेरी नाइस। हाँ, जूम पे ही लेंगे। 6:30 हम जूम पे ही लेंगे कल। जूम 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 जूमा जूम जूम। ओके, चलो वेरी नाइस। तो आगे चलते हैं, हमारे इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। फटाफट से खत्म करना मैं चैप्टर। 2-3 लेक्चर का बचा हुआ है अभी। अच्छा, मैथ्स का लेक्चर है क्या? कल 6:30 बजे मैथ्स का लेक्चर है क्या? टुमारो 18:30 क्या है कल? किसका है? 6 to 7:15 किसका है? वैष्णव सर का है, चेतन सर का है, श्रीवास्तव सर का है, किनका है? योगेश, योगेश सूर्यवंशी। आप बताओ। विवेक सर का है ना? अच्छा, विवेक सर का कल 6:30 है। विवेक सर लिखते हैं पागल। आज है, आज कुछ है, आज 6:30 कुछ है आज। टुडे 6:30, टुडे 18:30 कुछ है क्या? आज कुछ नहीं है ना? रोज होता है विवेक सर का? अच्छा, 6 to 7:15। ओके, विवेक सर का। अच्छा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हम अलग से आपको टाइम दे देते हैं इसके लिए। 3 to 4:15 यार, 3 to 4:15 मेरा लेक्चर होता है। रिपीटर्स में मेरा लेक्चर होता है यार। 7:30 नहीं, 7:30 तो आपके लिए बहुत लंबा हो जाएगा यार। आज 2 बजे, 2 बजे आपका नहीं होगा ना कुछ भी। चलो ठीक है, मैं टाइम डिसाइड करके आपको बताता हूं। मैं टाइम डिसाइड करके आपको बताता हूं मैं। 4:15 से 5 नहीं नहीं, मेरा लेक्चर होता है ना मंडे ट्यूसडे वेनेसडे, मेरा लेक्चर होता है दोपहर में, रिपीटर्स में। मंडे ट्यूसडे वेनेसडे ना, सैटरडे आपका छुट्टी है, सैटरडे को कुछ नहीं लेना चाहिए। ऑफिशियली हम लोगों ने छुट्टी डिक्लेयर किया है वो।
कि बच्चों को टाइम मिले पढ़ाई के लिए, इसलिए आपको ये छुट्टी दिया हुआ है ना। अगर अच्छे नंबर नहीं लेके आओगे तो मार पड़ेगी। कल मुझे काफी लोगों ने मार्क्स भेजे, अच्छे मार्क्स थे, गुड। 200 प्लस मार्क्स लेके आए हो, दैट इज गुड। 220, 218, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। चलो, मैं आपको टाइम डिसाइड करके, बाकी टीचर्स के साथ बात करके एक बार सेंट्रलाइज टाइम एक डिसाइड कर लेता हूं मैं, जिसमें हम पेपर डिस्कशन कर लेंगे। वो एक टाइम आपको फिक्स दे देंगे जब हम पेपर डिस्कस करेंगे। वो इवनिंग में शायद श्रीवास्तव सर का क्लास नहीं लेने वाले हैं 2:15 को। नहीं, वो जब तक यार ऑफिशियली पता नहीं चलता तब तक नहीं कर सकते। ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया ना उन्होंने, तो ऐसे में लेक्चर नहीं रख सकता। ऐसे कोई और प्रोफेसर का लेक्चर जो है उनके टाइम पे नहीं रखना चाहिए। ठीक है, चलो मैं वापस एक बार जय सर के साथ बात करके, सुजीत सर के साथ बात करके देखता हूं। उनको शेड्यूल पता होगा, बताया होगा शायद सर ने भी कि कब लेने वाले कब नहीं। हाँ, ये सारी बातें जो है एक साथ हम सेंट्रलाइज टीचर से बात करके, यानी सुजीत सर के साथ बात करके मैं बताता हूं आपको। थियरी टेस्ट है ना, हाँ हाँ, इसी वजह से। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो, मतलब आज तो नहीं है, आज तो नहीं ले रहे हैं। कल मैं आपको डिक्लेयर कर दूंगा या फिर ग्रुप पे डाल दूंगा मैं, कल का या फिर परसों का टाइम। मैं विवेक सर के साथ बात करके एक दिन उनका लेक्चर का टाइम में ले लूंगा, है ना, चुरा लूंगा मैं उनसे, तो उस टाइम पे ले लेंगे। ठीक है, नाउ बैक टू द बिजनेस। देखो, हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बातें कर रहे थे, और मैंने बोला था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में दो इक्वेशंस, पहले चार इक्वेशन वैसे तो, मगर उसमें से भी दो इक्वेशंस बहुत ही काम के हैं। एक तो k इज इक्वल 2.33/t log a नॉट अपॉन a माइनस एक्स, ये वाला इक्वेशन। अदरवाइज दूसरा इक्वेशन है टी हाफ का, टी एफ इज इक्वल टू 0.693/k। ठीक है, ये दो इक्वेशन जो है वो हमें बार बार यूज करने पड़ेंगे, उसी को हम देख लेते हैं। चलो, उसी के बेस पे मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं। आज मैं दो तीन एसएसटीज भी देने वाला हूं, बहुत ही बढ़िया वाली, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। ये कुछ ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा आंसर। चलिए, नाउ सेकंड क्वेश्चन। कल मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था जिसमें तीन चीजें आपको फाइंड करनी थी, शायद आप लोगों ने कर लिया होगा, कई लोगों ने आंसर भी भेजा है मुझे उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, rate constant rate constant of reaction A gives product is 6.93 10 power minus 3 minute inverse. Calculate the t half, t1/3 and t2/3. अब मैंने आपको t1/2 मतलब t हाफ फाइंड करने के लिए तो मैं आपको फॉर्मूला ऑलरेडी दे चुका हूं। ठीक है, मगर आज मैं दो और चीजें सिखाने वाला हूं, t1/3 एंड t2/3, ये कैसे फाइंड करते हैं। तो जो नॉर्मल 1/2 के लिए जो मेथड था उसी मेथड को हम फॉलो करते जाएंगे। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं कि टी हाफ कैसे फाइंड करते हैं। टी हाफ का मतलब क्या, ये जो एक्स का वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी a0/2 जितना हो जाएगा। एक्स का वैल्यू मतलब टाइम टी पे कितना आपका ए जो है वो यूटिलाइज हुआ है उसका वैल्यू। तो टी हाफ का मतलब क्या, हाफ लाइफ टाइम में कितना हुआ होगा, ए 0/2 जितना यूज हुआ होगा। ठीक है, तो चलो पहले ये फर्स्ट वाले के लिए चेक करते हैं। फॉर t is equal to t half, x would be equal to a0/2, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से आधा हो गया होगा, आधा यूज हो गया होगा, वो x का वैल्यू है। x का वैल्यू हो जाएगा a0/2। चलो वो वैल्यूज यहां पे पुट करते हैं। सो k इज इक्वल टू 2.303 t हाफ। देखो k का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है ऑलरेडी, k की वैल्यू गिवन है। टी हाफ की वैल्यू मुझे फाइंड करने के लिए बोला गया है, लोग a0 अपॉन a0 माइनस a0/2। ठीक है, अब इसको सब्जेक्ट बनाओ, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाय 6.93 10 पावर माइनस 3 लोग। अब देखो, ये a0/2 है, तो 2 को अगर हम एलसीएम ले लें तो 2a0 माइनस a0/2 हो जाएगा। इसका एलसीएम लिया मैंने, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2a0 माइनस a0/2, मतलब यहां पे बचेगा a0 और बाई 2, तो 2 को ऊपर फेंकोगे तो a0 a0 कैंसिल हो जाएगा। आई ना बात समझ में।
चलो फिर भी सारी जनता को ध्यान में रखते हुए मैं वो भी लिख के दे देता हूं, यानी अगर किसी को डायरेक्ट समझ में नहीं आया तो वो घबरा ना जाए। मैंने इस कैल्शियम ले लिया बेटा, इसको 2a0 माइनस ए बाई 2 कर दिया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, और 2a0 में से एक a0 माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, एक a0 बचेगा, तो a0 a0 कैंसल और ऊपर बचेगा 2। सो टी हाफ अल्टीमेटली ऐसा हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 6.93 10 पावर माइनस 3 log 2। ये एनोड एनोड कैंसिल हो जाएगा, log 2 बचेगा। log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। मैंने बोला था ना ये सारे log याद रख लेना, 2 3 5 9 ये सारे log आपको याद रख लेना है। तो log 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.3010। इसको 2.303 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.693 हो जाएगा वो। तो यहां पे टी हाफ का वैल्यू हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाय 6.93। ये 10 पावर माइनस 3 को ऊपर लेके जाओ तो 10 पावर 3, तो ये 693 बाय 6.93 कितना बचेगा, 0.693 बाय 93, जो भी आपका आंसर आता है 100 आ जाएगा ना, 100 मिनट, ये हमारा आंसर हो गया, 100 मिनट आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा नीचे कर दो इसको, बस कैमरा को थोड़ा नीचे कर दिया मैंने। सो दिस इज द आंसर, 100 इज द आंसर। गॉट द आइडिया। ये मैंने किसके लिए किया बेटा, टी हाफ के लिए किया। टी हाफ के लिए मैंने क्या कर दिया, ए नॉट और एक्स की जगह पे क्या डाला, ए नॉट बाई 2, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ। अच्छा, अब यहां पे अगर मैं 1/3 कर रहा हूं तो ये क्या करूंगा मैं, 1/3, ये ए नॉट बाई 3 खत्म। ये ए नॉट बाई 2 किया, मतलब ए नॉट को 1.1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे ए नॉट को मैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्स की जगह पे, और एक्स की जगह पे अब इसके लिए क्या करेंगे, 2/3 के लिए x इज इक्वल टू ए नॉट 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 2a/3 हो जाएगा वो। आई बात समझ में। तो यहाँ पे ये a/2 है, यहाँ पे आएगा a/3, और इसके लिए आ जाएगा 2/3, 2a/3। ठीक है, चलो जल्दी फटाफट उन दोनों के लिए आंसर निकाल लो, इन दोनों के लिए आंसर निकाल के बताओ। मैंने पहले वाला बता दिया, सेकंड और थर्ड के लिए बताओ मुझे, सेकंड थर्ड के लिए बताओ फटाफट, करो कैलकुलेट। एग्जिट वैल्यू 7782 होती है log 6 की वैल्यू, तो इसको मैं 7 की जगह पे 8 ले सकता हूँ राउंड ऑफ करके। log 4 की वैल्यू भी चाहिए तो भी लिख सकते हो। फोर जीरो टू वन 4771 6021। ये सारी वैल्यूज याद रख लो तो बहुत मजा आएगा, 2 3 4 5 6।
ठीक है। ये अगर मैंने ए नॉट बाई 3 डाला है, ए नॉट बाई 3, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 2, 3, यानी ये क्या हो जाएगा, 3/2, 3/2 हो जाएगा, log 3 और log 2। log 3 का वैल्यू क्या है, 0.48, log 2 का वैल्यू क्या है, 0.30, डिफरेंस निकाल लो कितना आ रहा है, 1.8, यानी 0.18। ठीक है, 0.18 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, जो भी आता है आपका आंसर। सेकंड का या थर्ड का, किसका बोल रहे हो, 59 किसका बोल रहे हो? सही है, 1/3 के लिए 59 सही आंसर है, 59 या 60 जो भी ले लो, अगर किसी ने 60 लिया है तो भी सही है, करेक्ट। करेक्ट है, सेकंड का आंसर करेक्ट है, 59 या 60, 59.8 जितना कुछ है तो उसको 60 ले सकते हो। थर्ड का क्या आया, 159, नहीं थर्ड का वापस करो, थर्ड वाला बताता हूं आपको, देखो यहाँ पे थर्ड में क्या बोला, टाइम कितना है बेटा, 2/3, टाइम कितना है 2/3, और तब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a/3, ये 2/3 है तो x की वैल्यू 2a/3 हो जाएगी, सो t 2/3 would be 2.303 by 0.693 10⁻³ चलो करो ये, इसको सॉल्व करो थर्ड वाला।
चलो क्या हो गया, सेकंड का नहीं थर्ड का हीरो, सेकंड का 158 कैसे आ गया? सेकंड का आप लोग कुछ घपला कर रहे हो। चलो देखते हैं, चलो ये थर्ड का पहले बता देता हूं, बाद में सेकंड पे आता हूं वापस, है ना। लोग ये ए नॉट -2a/3, ठीक है ना, एक्स की जगह पे मैंने 2a/3 डाल दिया। अब कोई दिक्कत, ये 3 को यहां पे लेके आ जाओ, 1/2 इज इक्वल टू 2.303/0.693 10⁻³ लोग, ये 3 - 2 मतलब 1, तो 3 तो ऊपर चला गया, ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3, 3 ऊपर चला गया, ये आपका ए नॉट, ये हो जाएगा ना 3a0/2a0, मतलब एक ए नॉट बचेगा, ए नॉट कैंसिल, और 3 को ऊपर फेंक दिया तो log 3 हो जाएगा। तब मुझे करना क्या है, log 3 का वैल्यू क्या है 4771, यानी 48 ले लो, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, टी हाफ वुड बी 0.48 इंटू 2.303। चलो ना करके देता हूं मैं, 2.303 इंटू 0.48 डिवाइडेड बाय 6.93 इंटू 0.48 इंटू 2.303 divided by 6.93 into 1000। यस, चलो 159.55 हो गया ना, यस करेक्ट है, चलो 159.5151 करेक्ट, 159.5151 ये थर्ड का है, 159.5151 मिनट्स। यूनिट मत भूलना बेटा, इसका मिनट्स हो जाएगा हाफ लाइफ टाइम, के का वैल्यू जो है वो मिनट इनवर्स में होगा, टी हाफ का वैल्यू जो है वो मिनट्स में होगा, 159.5151, ठीक है। चलिए गुड, अब देखते हैं सेकंड वाला भी बता देता हूं मैं, सेकंड वाला देख लो। सेकंड वाले में क्या है, टाइम कितना है मेरे पास 1/3, टी इज इक्वल टू T1/3, और एक्स का वैल्यू क्या है a0/3, यानी a0 1/3 हो गया ना, तो अब ये क्या हो जाएगा T1/3 इज इक्वल टू 2.303, अरे टी हाफ नहीं, ये तो T2/3 के लिए है ना, ये थर्ड वाला, T1/3 कितना हो जाएगा 2.303 ओवर 0.693 10⁻³ लोगम a0 माइनस एक्स का वैल्यू क्या है a0/3, ठीक है। अभी वाला मिटा देते हैं, थर्ड का 1/3 2.303 अपॉन 0.693 10⁻³ लोगम, ये आपका हो जाएगा 3a0 माइनस a0 मतलब 2a0, यानी ये 3a0 अपॉन 2a0 हो जाएगा, 3 को ऊपर फेंक दिया, तो ये a0 तो फिट हाउस हो गया, तो ये 3/2 हो गया, 3/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 T1/3 इज इक्वल टू 2.303/0.693 इंटू 10⁻³ log 3 माइनस log 2, है ना, log 3 माइनस log 2 हो गया, तो log 3 की वैल्यू कितनी बेटा 0.48, और log 2 की वैल्यू कितनी है 0.30, है ना, तो ये क्या हो गया, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 0.18, तो अल्टीमेटली 2.303 को 0.18 से मल्टीप्लाई कर दो,
T1/3 is equal to 2.303 into 0.18 divided by 6.93 10 पावर -3। क्या आ रहा था इसके लिए? 59 59.8 नहीं, अप्रोक्सीमेटली 60 मिनट्स। दिस द आंसर। मतलब 1/3 रिएक्शन करने के लिए 60 मिनट चाहिए, हाफ रिएक्शन के लिए चाहिए आपको जो पहले मुझे मिला था वो वैल्यू, हाफ रिएक्शन के लिए 1/3 के लिए 60 मिनट चाहिए, और 2/3 यानी 2/3 रिएक्शन करने के लिए 159 मिनट्स चाहिए, यानी 160 मिनट्स चाहिए। इज इट ओके? ये समझ में आया भाया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? तो आगे चलते हैं। देखो, अब एक ATYK आप लिख लो यहां पे, एड टू योर नॉलेज। इफ परसेंटेज और फ्रैक्शन इज गिवन, मतलब ऐसा बोला जाए कि 10%, 20%, 40%, 60%, 80% रिएक्शन हो रही है, तो उसके लिए कितना टाइम लग रहा है आपको, वो अगर पूछा जाए, या फिर फ्रैक्शन दिया जाए कि 0.1, 0.2, 0.5 फ्रैक्शन, 0.7 फ्रैक्शन, है ना, 0.9 फ्रैक्शन, ऐसा दे दिया, मतलब परसेंटेज नहीं दिया, 40-60 नहीं दिया, 0.4, 0.6 ऐसा करके फ्रैक्शन दे दिया, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? सेम वे फॉर्मूला। हमें यार हमारे काइनेटिक्स में हमें सिर्फ दो फॉर्मूलाज ही काम में आते रहेंगे। एक ये वाला K इज इक्वल टू 2.303 log A0 अपॉन A0 माइनस एक्स, और दूसरा T हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई K। 95% क्वेश्चंस में आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसी का थोड़ा थोड़ा नया नया वर्जन आएगा। जैसे कि ये परसेंटेज है तो क्या करोगे, मान लो परसेंटेज है तो जितना परसेंट के लिए दिया हो, आपको बोला 50%, तो यहाँ पे 50 डाल दो, यानी हाफ कर दो। 30% तो यहाँ पे डाल दो 30%, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब करना क्या है, अगर परसेंटेज है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज क्या ले लो, 100। ये किसके बराबर है? ये A0 के बराबर है ना? तो ये हमारा A0 है ना, ये हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 है, और ये वैल्यू है x की, तो A0 अपॉन एक्स करते हैं ना हम हमेशा यहाँ पे, A0 अपॉन एक्स। तो A0 की जगह पे क्या ले लो, परसेंटेज है तो 100 ऑलवेज, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 में होता है, और x क्या ले लो जो दिया है वो 20%, 30%, 50%, कितना रिएक्शन हुआ है वो दिया होगा। सुनना बराबर से, सुनना, आपको दिया होगा 40% रिएक्शन इज डन, अदरवाइज 40% ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। तो अगर 40% दिया है तो 40 यहां पे आएगा बच्चा, जितना हुआ है वो लिखना है। अच्छा, कई जगह पे ऐसा होगा, आफ्टर द 5 मिनट्स द रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन इज 20%, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन इज 20%, तो यहां पे क्या कर लोगे, 20% डायरेक्टली 20 डाल दोगे, यानी 80% रिएक्शन हो चुकी है, तो 20% बचा हुआ है, तो एक्स का वैल्यू क्या है, 80% है। ठीक है ना, 20% बचा है, इसका मतलब कोई ज्यादा इसमें बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा जो शब्दों की माया जाड़ जो है ना उसमें से आपको बचना है बस। नाउ अगर फ्रैक्शन दिया है तो फ्रैक्शन मतलब 100 की जगह पे 1 आ जाएगा। फ्रैक्शन हमेशा 1 के लिए होता है, परसेंटेज हमेशा 100 के लिए होता है, तो ये 1/1 माइनस फ्रैक्शन, जितना भी फ्रैक्शन का वैल्यू दिया 0.3, 0.5 जितना हुआ है वो, ये हुआ है वो, और ये पूरा जो है वो क्या है, बचा हुआ। ठीक है, इज इट ओके बच्चा? ये क्लियर है? ओके, इसको आप A0 माइनस एक्स को आप AT भी बोल सकते हो, हाँ ये AT भी है, A0 एक्स का मतलब AT ही है। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहां पे, एक क्वेश्चन आपको लिख के दे दिया, इसके बेस पे परसेंटेज वाला ही समझाने के लिए इसको मिटा देते हैं और वो वाला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दे दो, उसका नंबर 3। इस चैप्टर को रीड करते रहना, पहले से 2-3-4 बार रीड करोगे तब ये सारी चीजें बराबर से आपके दिमाग में सेटल होगी। और मैं आपको जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जा रहा है ना, चीजों को श्रिंक करके बता रहा हूं, इतना याद रखो, इतना याद रखो जिससे हो जाएगा, ऐसा करके बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जितना भी हम कर रहे हैं, अभी जितनी भी कंडीशन हम ले रहे हैं, वो आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें दे दी होती है, टाइम, ये टाइम दिया होता है, A0 का वैल्यू, A0 माइनस एक्स का वैल्यू, ये सारी वैल्यू दे दी जाती है, कहीं ना कहीं से ऐसा कोई डेटा होता है कि आप सारी चीजें निकाल सकते हो। अब थोड़ा लेवल बढ़ेगा, जब थोड़ा लेवल बढ़ेगा, यानी जेई मेंस और
नीट से थोड़ा एक लेवल ऊपर, एडवांस से थोड़ा नीचे, मगर इन दोनों लेवल से थोड़ा ऊपर करके दूंगा ना, तब क्या होगा, आपको केमिकल रिएक्शन दी होगी। उस केमिकल रिएक्शन के बेस पे आपको कोई ना कोई डेटा दिया गया होगा कि इतना रिएक्शन खत्म हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो बताऊंगा, वहां पे आपको ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी, आपको खुद को निकालनी होगी, यानी एन एटी का वैल्यू आपको खुद से निकालना पड़ेगा, है ना। तो केमिकल रिएक्शन दी होगी, यहां पे कोई केमिकल रिएक्शन दी नहीं होती, ऐसा लिखा होता है ए गिव्स प्रोडक्ट, बी गिव्स प्रोडक्ट, ऐसा करके, है ना। यानी हाइड्रोजन नाइट्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है, ऐसे कोई रिएक्शन नहीं है। अब ऐसा रिएक्शन आएगा तो लेवल एक बढ़ जाएगा वो, ठीक है। ओके, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम टू कंप्लीट द 40% ऑफ द रिएक्शन 10 मिनट्स इज रिक्वायर्ड। 10 मिनट में 40% रिएक्शन हो जाती है। नाउ कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 80% रिएक्शन। 80% रिएक्शन खत्म होने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो हमें आप यहां पे फाइंड करना है। अगर आप बहुत महान हैं, आप बहुत महान हैं और आप लोग कोई दिमाग ही नहीं लगा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, अरे सर 40% को लेने के लिए अगर 10 मिनट लग रही है ना, तो 80% के लिए 20 मिनट लगेगी। ऐसा नहीं होता, ये फर्स्ट ऑर्डर है मेरे बच्चों, ये फर्स्ट ऑर्डर है। अगर जीरो ऑर्डर होता तो मैं ये बोल सकता था, याद आया, मैंने जीरो ऑर्डर में क्या किया था, वो एपी होता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कर सकते हो 40 के लिए 10 तो 80 के लिए 20, मगर जीपी में ऐसा नहीं होता। जीपी में रेशियो सेम रहता है, फ्रैक्शन सेम रहता है ना। तो कभी ऐसा मत करना, ऐसी गलती मत करना। ये फर्स्ट ऑर्डर है, आपको ऑप्शन दिया होगा ऐसा ऐसा ऑप्शन दिया होगा 20 मिनट्स करके, 20 मिनट, 32 मिनट, 64 मिनट्स, 80 मिनट्स, ऐसा करके आपको दिया होगा कुछ ना कुछ ऑप्शन, है ना। तो जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर आता है तो याद रखो ये जीपी होता है फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर होता है एपी। वो अगर याद रखोगे गलती नहीं होगी। एपी का मतलब डिफरेंस सेम होता है तब भी टाइम सेम होता है, और अगर जीपी होता है तो रेशियो सेम होता है तब टाइम सेम होता है ना। तो ये गलती ना हो जाए बच्चों। अब क्या करोगे बेटा, अब मुझे यहां पे फर्स्ट ऑर्डर है वो तो पता है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर आते ही आपके दिमाग में ये वाला फॉर्मूला आ जाना चाहिए। परसेंटेज है, हाँ ये वाला फॉर्मूला लगेगा। चलो, इसका आंसर आपको निकालना है। मैंने ये बता दिया आपको कि परसेंटेज है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। 40% के लिए आपको पूछा गया है, टाइम गिवन है आपको, 40% का टाइम गिवन है। पूछा गया है कि 80% खत्म होने के लिए कितना टाइम लगेगा। खुद से दिमाग लगाओ, चलो पहले पहले खुद से दिमाग लगाओ, बाद में बताता हूं मैं। इसी फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा, मगर दो बार, पता चल रहा है ना, एक बार 40% के लिए, एक बार 80% के लिए। निकालो चलो फटाफट, हो जाओ चैंपियन। फाइनल आंसर बताओ, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 80% ऑफ द रिएक्शन।
बड़ी वैल्यूज आ रही है, फिर भी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आपको मिलेगी ना। ओके, ठीक है, देखो बताते हैं। हमें फर्स्ट डेटा क्या दिया गया, 40 मिनट्स के लिए 40% खत्म होने के लिए 10 मिनट्स लग रहे हैं। तो मैं काम करता हूं यहां पे, k इज इक्वल टू 2.03, 40% log 100 माइनस 40। अब ये पूरा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप एग्जाम में कैलकुलेट करते हो ना, तो 100 - 40 अपने आप दिमाग में ही कैलकुलेट कर लो, 60 डाल दो उसको, ऐसा करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ये तो हमें मिल गया। मतलब कि 40% के लिए मुझे टाइम गिवन है, 40% के लिए टाइम कितना गिवन है मुझे, 10। तो ये सारी वैल्यूज तो मेरे पास हैं, मतलब के की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, यहां से के की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये जो के की वैल्यू मिलेगी, वो सेकेंड टाइम ये इक्वेशन यूज करूंगा, वहां पे वो के की वैल्यू हम ऐड कर देंगे। अदरवाइज अदरवाइज एक और रास्ता भी है ना, के की वैल्यू क्या है, 2.303/10 log 100/60, यानी अब ये लिख दूं डायरेक्ट मैं, 10/6। कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को आपत्ति तो नहीं है ना? ये मैंने 100/60 में 0 0 कट कर दिया, 10/6 इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू वॉट, सेकेंड टाइम इक्वेशन, सेकेंड टाइम, यानी 2.303 अपॉन टी ऑफ 80%, ये हमें फाइंड करना है, लॉग, अच्छा 80% हो गया है, मतलब 10/8, सॉरी 10/20, क्योंकि 100 माइनस आप 80 करोगे तो 20 बचेगा ना, तो 10/2 हो गया ना ये, तो ये 10/6 हो गया, वो 10/2 हो गया। ठीक है, अब जितनी भी चीजें उड़ा सकते हो उतनी उड़ा दो। क्या क्या उड़ा सकते हो इसमें से, ये आपका 2.303 गया, 2.303 गया, T80 को इधर लेके आओ, इस पूरे पार्ट को सामने फेंको, यहां पे आपका T80 हो जाएगा, T80% इज इक्वल टू, इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो इस 10 को सामने फेंक दो, तो एक तो 10 को सामने फेंक रहे हो, और ये log वाला पार्ट भी सामने फेंक रहे हो, अदरवाइज log log उड़ा दो ना, log 10, और ये सामने इसको लेके जा रहे हैं, पहले पूरा लिख लो ना, बाद में इसको सॉल्व करना। चलो, log 10/6 इज इक्वल टू 10 log 10/2। ठीक है, अब इसको भी अगर आपको सॉल्व करना है, तो इस log वाले पार्ट को सामने फेंक दो, और यानी T80 का वैल्यू आपको मिल जाएगा, T80% का वैल्यू निकाल सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो, log 10 माइनस log 6, और ये भी log 10 माइनस log 2, जो भी वैल्यू आ रही है वो वैल्यूज यहां पे सामने लेके जाओ, इसका डिवीजन कर दो। चलो, log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 क्या होता है, 1, log 10 का वैल्यू 1 होता है। 6 का वैल्यू क्या होता है, 7782, यानी 0.8, रफली इसको 0.8 ले लिया मैंने, इज इक्वल टू 10 इंटू log 10 का वैल्यू क्या, 1.3010, मतलब 0.30। T80% इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 0.2,
तो 10 ये आपका हो जाएगा 0.70 अपॉन 0.2, कितना आ जाएगा ये? 0.7 इंटू 10/100, यानी ऑलमोस्ट आपका आंसर जो है वो क्या मिलेगा 80% के लिए। हाँ, इसको log 5/3 भी कर सकते हो, सही है, log 5 कर सकते हो, इसको भी log 5 कर सकते हो, इसको भी हम log 5/2 भी कर सकते हैं, अरे 5/3 भी कर सकते हैं, ये log 5 भी कर सकते हो। 5/3 करोगे तो क्या आएगा? log 5 का वैल्यू क्या है? 70, और 2 का वैल्यू क्या है? 3010। ऐसा भी कर सकते हो। 35 मिनट्स, 35 मिनट्स, ठीक है। तो आपका आंसर 35 मिनट्स आएगा। मान लो आपको एक 32 मिनट्स दिया हुआ ऑप्शन, तो वो ले सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0.8 लिया है, ये एक्चुअली 7782 है, 7782 एग्जैक्ट वैल्यू। तो 7782 मतलब ये थोड़ी 20 से वैल्यू बड़ी होगी, तो ये वैल्यू जो है वो 35 नहीं आएगी, 35 से थोड़ी छोटी वैल्यू आएगी। तो आपको याद रखना है कि ये वैल्यूज हमने राउंड ऑफ करके ली है, ये 0.8 जो है वो 7782 का राउंड ऑफ है, तो ये राउंड ऑफ करके लिया हुआ है, तो ये वैल्यू थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू घट सकती, तो 32 ऑप्शन दिया, तो 32 आपका आंसर सही रहेगा। अभी तो राउंड ऑफ करके 35 मिल रहा है, तो सही है। तो ये समझा? आप ऐसे करो, के का वैल्यू निकाल के बाद में वापस उसका के का वैल्यू इसमें डालो, वापस कैलकुलेट करो, ऐसा मत करो। अब ये पूरा वैल्यू के का है ना, तो उसको सेकंड टाइम जब ये इक्वेशन लिखोगे तब उसके साथ कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लो। तो ये सारी चीजें जो है, रेशियो, कंपैरिजन, प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये सारी चीजें करोगे ना, तो आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, फास्ट कर पाओगे सारा कैलकुलेशन, वरना बहुत ज्यादा टाइम जाएगा आपका ऐसे, और कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा बाद में। ये आपको कोई ऐसा अभी लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है, मगर जब आप ये वैल्यूज पुट करके आंसर लाओगे तो कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं इसमें, सिंपल सी चीजें हैं। चलिए अब अच्छे वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, एक दिमाग लगाने वाला है, डायरेक्ट क्वेश्चन, मगर इसमें हम जितना हो सके, आपका जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसमें जितना हो सके उतना हमें चीजों को कम करते जाना है, राइट। क्वेश्चन लिखो, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 3 था ना, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, for the first order reaction, initial concentration of reactant is 16 molar and T half is 1388 10⁻³ minutes. Now calculate number 1. Calculate initial rate, and number 2, rate after 27.72 10⁻³ minutes. आपको दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो आपको फाइंड करना है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी इनिशियल रेट, और उसके बाद फाइंड करना है हमें सेकंड रेट आफ्टर 2772 10⁻³ minutes.
चलिए इसका आंसर कैसे करोगे, निकालो इसका आंसर निकालो। इनिशियल रेट फाइंड करना है हमें फर्स्ट में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। चलो इस फॉर्मूला का यूज करके हम निकालेंगे इनिशियल रेट, मतलब t इज इक्वल टू 0 टाइम पे। t इज इक्वल टू 0 टाइम पे हमें निकालना है। हमारे पास क्या क्या वैल्यू गिवन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और हाफ गिवन है मुझे। इसमें क्या चाहिए, के का वैल्यू चाहिए और दूसरा वैल्यू किसका चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए। ए का वैल्यू गिवन है 16 और के का वैल्यू यहां से मिल जाएगा ना टी हाफ से। टी हाफ इजिकल टू क्या होता है 0.693 बाई के, 0.693 बाई के। तो अगर टी हाफ है तो के इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ। ये करके आप निकाल सकते हो ना, निकाल लो। चलो इसका बताओ मुझे क्या आ रहा है। यप सही है, 800 करेक्ट है। राउंड ऑफ करके 800 तक आ सकते हो, सही है। करेक्ट करेक्ट। ओमकार, मृणमयी, श्रेया करेक्ट है। अमय वेरी गुड। सृष्टि यस। प्रज्योति, श्रुति, कोमल, कल्याणी, योगेश करेक्ट है बेटा। सब लोगों का आंसर सही है। 800 इज द करेक्ट आंसर। इनिशियल रेट आप लोगों ने फाइंड कर लिया। नाउ फाइंड द रेट एट 27.72 10 पावर -3 मिनट्स। चलो करो फाइंड। ये पॉइंट नहीं दिख रहा था ना इसमें। चलो जो लोग इसमें परेशान हो गए हैं वो देख लो। इनिशियल मतलब t इज इक्वल टू 0 टाइम के लिए बात कर रहे हैं। t इज इक्वल टू 0 टाइम के लिए ए का कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है 16 और के का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें ये पता है कि टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 बाई के। अगर मैं इसमें के को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा 0.693 बाई टी हाफ। ऑलरेडी मुझे टी हाफ का वैल्यू तो गिवन है यहाँ पे, तो 0.693 बाई 13.88 10 पावर -3। इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो आपको के का वैल्यू मिल जाएगा 50 मिनट इनवर्स इसका। हाँ अब ये के का वैल्यू यहां पे डालो, ए का वैल्यू डालो, तो रेट क्या हो जाएगा, के का वैल्यू है 50 और ये है हमारा 16, कितना हो जाएगा 800 मिनट्स। इसका सॉरी
मोलर मिनट इनवर्स, मोलर इनटू मिनट इनवर्स। ठीक है, ये किसका वैल्यू हो गया बेटा? आर का इनिशियल रेट हो गया, यानी रिएक्शन का इनिशियल रेट हो गया। 16 5 80, 80 इंटू 10 मतलब 800। ठीक है ना, सबको समझ में आ गया ना बेटा? अब तो ये कुछ नहीं करा हमने, यहां से के का वैल्यू फाइंड किया। अब ऐसे ही झंझट नहीं करते, इसका इतना लंबा लंबा नहीं करते, आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करो ना यहाँ पे, के का वैल्यू यहीं पे ये 0.693/k जो है, इसी जगह पे आप क्या पुट कर दो, ये 0.693/t½ इंटू 16 डायरेक्ट कर लो ना, यानी ये 0.693/13.80 10⁻³ इंटू डायरेक्ट 16 कर दो, यानी एक साथ ही कैलकुलेट करके आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको आंसर पूछा गया इसके लिए 800 का, अदरवाइज नहीं पूछा, डायरेक्ट ये दिया होता तो हम ये ऐसे ही रखते। हो सके उतना कैलकुलेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन मत करो, एज इट इज उसको डायरेक्ट कंपेयर करने की कोशिश करो तो जल्दी हो जाएगा। चलो नाउ सेकंड, ये मोलार पर मिनट 800 मुझे आंसर मिल गया। ये t इज इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल का मतलब t इज इक्वल टू 0। अब मुझे t इज इक्वल टू कितना दिया? 27.72 10⁻³ मिनट्स। इतने टाइम के लिए मुझे बोला गया है कि इसका आप रेट फाइंड करो, तो फॉर्मूला तो ये लगेगा, मुझे k का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा और कॉन्सेंट्रेशन तो गिवन ही नहीं है मुझे, आपको रेट फाइंड करना है। करो, कैसे करोगे? k का वैल्यू आपके पास है, तो पहला काम तो मुझे ये करना पड़ेगा कि कॉन्सेंट्रेशन गिवन नहीं है मुझे, तो 80 का वैल्यू मुझे फाइंड करना पड़ेगा। 80 का वैल्यू मुझे फाइंड करना पड़ेगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास है, यानी ए नॉट गिवन है, ये ए नॉट है बच्चा, ए नॉट गिवन है, मुझे 80 फाइंड करना पड़ेगा। अगर मुझे 80 मिल गया तो बाद में मैं इसी इक्वेशन को वापस यूज करके, कौन सा, ये वाला इक्वेशन वापस यूज करके कर सकता हूं। परसेंटेज नहीं, ये नॉर्मल है। बताओ कितना टाइम लगेगा, बताओ। यहां पे मेरे पास के का वैल्यू है, ए का वैल्यू नहीं है, रेट भी नहीं है। किस में? सेकंड क्वेश्चन में आर और ये दोनों में से कुछ नहीं है। इसको मिटा देते हैं और यहां पे लिखते हैं। सेकंड वाला कर रहे हैं, सेकंड वाले में रेट फाइंड करना है, तो के इंटू ए बोले तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एटी, एटी तो है, इनिशियल बोला गया है, तो ए क्या हो जाएगा यहां पे? इनिशियल है तो ये ए नॉट हो जाएगा, और किसी और टाइम के लिए, टी टाइम के लिए है तो ये एटी हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है ना? ये इनिशियल है इसलिए मैंने ए नॉट का वैल्यू यहां पे डाला है। अगर किसी और टाइम के लिए होता तो मैं ये टी का वैल्यू डालता, टी का मतलब कोई भी टाइम जो दिया हुआ है आपको, यानी 27.72 वाला। ठीक है, अब मेरे पास ये रेट फाइंड करना है, इसका वैल्यू भी नहीं है, के तो है, ये रहा 50, कुड़े गला, ये रहा 50 है मेरे पास। अब यहां पे ये दोनों चीजें नहीं है, तो कैसे फाइंड करोगे? तो मैंने क्या बताया अभी, आपको कुछ भी करना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो k इज इक्वल टू 2.303/t लॉग ए नॉट अपॉन 80, यानी ए नॉट माइनस एक्स, वो 80 तो होता है। इस 80 की वैल्यू नहीं है मेरे पास, ए नॉट की वैल्यू है, ये रही, देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, k का वैल्यू है, t टाइम भी गिवन है, यस, ये हमारे पास है, ये रहा, ये t का वैल्यू है, हाँ ये रहा, अच्छा ए नॉट का वैल्यू है, हाँ ये रहा, हाँ तो 80 मिल जाएगा ना, 80 मिल सकता है ना, सारी चीजें हैं, 80 अननोन है, 80 को फाइंड करते हैं। चलो, इसका वैल्यू 50 पुट करो, इज इक्वल टू 2.303 बाई, ये कौन है, 27.72 10⁻³ लोगम 60 16 अपॉन 80। करो इसको सॉल्व, 80 का वैल्यू क्या आ रहा है चेक करो।
आपको यहां पे 16 का लोग निकालना पड़ेगा, 16 का लोग। अदरवाइज मैं ऐसा भी कर सकता हूं, 16 मतलब कितने का, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो 4 का लॉग तो मुझे पता है, 4 का लॉग निकाल सकते हो ना, अभी लिखा था ना 4 का लॉग, 6021 60, और 2 इंटू 6021 इतना हो जाएगा ना। 4 का स्क्वायर मतलब क्या, लॉग 4 का स्क्वायर मतलब 2 आगे आ जाएगा, तो 2 लॉग 4, ठीक है। तो वो 0.6021 इसका मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 1.2। हाँ, और ये 80 मतलब माइनस लोग 80, उसका एंटी लोग लेके आप कर सकते हो। ए 80 का वैल्यू मुझे निकाल के दो कितना आ रहा है। एटी का वैल्यू निकाल के दो। यस, करेक्ट। तो 80 का वैल्यू मुझे मिल रहा है यहां पे 4। 80 का वैल्यू 4 मिल गया, इसमें पुट करो। R इज इक्वल टू 50 इंटू 4 मतलब 200 मोलर पर मिनट, यानी मोलर मिनट इनवर्स। कितना, 200 मोलर पर मिनट, करेक्ट है। 80 का वैल्यू 4 आ गया। अब इसके लिए आपको कितनी झंझट करनी पड़ेगी पता है, ये 80 इज इक्वल टू 4 निकालने के लिए ये सारी वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ, बड़ी कहानी हो जाती है ना। तो इसके लिए एक और तरीका बताता हूं, देखो। आप चीजों को जितना इजी हो जाए उतना इजी करने की कोशिश करो। ये अगर कैलकुलेटर आपके पास नहीं है तो ये वाला कैलकुलेशन नहीं कर सकते ना आप डायरेक्टली। कैलकुलेटर है इसलिए आप फटाफट से आंसर दे सकते हो, और इसलिए दे पा रहे हो। अदरवाइज एक और रास्ता है, एक और रास्ता है। आपका यहां तक हो जाए तो बताओ, मैं मिटा के दिखाता हूं आपको कैसे करते हैं। तीन तरह से कर सकते हैं, तीन तरह से। हर एक क्वेश्चन को तीन तरह से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। अभी मैं तीनों तरीके बताता हूं। एक एसएसटी है, दो तरीके जो है वो डायरेक्ट मैथमेटिकल मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट मेथड है एसएसटी, वो बताऊंगा मैं आपको। मिटा दें इसको, देखो। ये मेथड 1 कर दो, मेथड 1। मेथड 2 सिखा रहा हूं। ये काफी सारे क्वेश्चंस में आप लगा सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर वाले सारे क्वेश्चंस में लगा सकते हो। अब देखो, k इज इक्वल टू क्या है, 2.303 बाई टी है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, k इज इक्वल टू, अच्छा मैं ln वाला फॉर्मूला ले लेता हूं। यहां पे ln वाला फॉर्मूला भी बहुत काम में आता है, टू द बेस 10 है ना, ठीक है। अब देखो k क्या है एक्चुअली, इवेंचुअली ये तो 0.693 बाई 13 88 10 पावर माइनस 3 है, ठीक है। तो इसको मैं 0.693 बाई 1388 10 पावर माइनस 3 डाल देता हूं, है ना, k की जगह पे। 1 अपॉन t कितना है, 27.77 10 पावर माइनस 3 ln इनिशियल कितना है 16, ये 80 मुझे पता नहीं, ये मुझे फाइंड करना है। ओके, वेरी नाइस। चलो अब देखना, ये समझ में आ गया ना, k की जगह पे मैंने ये 0.693 बाई हाफ वाला वैल्यू डाला है, t हाफ का वैल्यू है ये, ठीक है। अब ये मैंने क्यों लिया, इसलिए क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये 13 टू जा 13 का ऑलमोस्ट डबल कितना होता है 27, यानी 13.8 है ना, यानी ये 24 है ना, 14 है, ये 40, ये 28 होना चाहिए। अगर ये 14 होता तो ये 28 होना चाहिए था, तो दिख रहा है ना 28 से थोड़ा कम है, ये 14 से थोड़ा कम है। तो इन दोनों को उड़ाओगे तो क्या हो जाएगा, कट कट पूरा उड़ जाएगा। चलो इसको मैं उड़ा सकता हूं, इसको मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये 13 और 27 डबल या ट्रिपल ऐसा कुछ है, तो इसको उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया। कितना है इसकी जगह पे 2। और एक चीज, और एक चीज देखो, इस 0.693 को हम ln2 लिख सकते हैं। किसी को कोई आपत्ति नहीं है ना, मैंने इसको ln2 लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है ना।
तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ln 16/80। ठीक है, इतना यहां तक क्लियर हो गया। अब इस 2 को सामने फेंको तो 2 ln 2 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ln 16 हो जाएगा। अब ये ln 2 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ln 16 हो गया। अब हम ln को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, बाई 80। ये प्योर ln वाला फॉर्मूला, प्योर ln वाला फॉर्मूला, तो ln को उड़ा सकता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 16/80। सो अल्टीमेटली 80 वुड बी 4। हो गया ना इजी। एक भी लॉग मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ी, एक भी, यस, एक भी लॉग यहां पे मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ln वाला जब फॉर्मूला यूज करते हो ना, तो किसी भी तरह से आपका दिमाग इस तरह से लगाओ कि दोनों साइड पे प्योर ln वाला फॉर्मूला मिल जाए। प्योर ln मतलब ये 2ln2 प्योर नहीं है, 2ln2 प्योर नहीं है। 2 को यहां पे फेंको यानी स्क्वायर में डालो, यानी ये 2 का 2 स्क्वायर हो गया यानी 4 हो गया वो। अब दोनों ln अकेले अकेले हो गए। अब ln को काटो, अब दोनों ln को उड़ा दो, तो ये 4, ये 16/80, मतलब मैंने दोनों साइड एंटी लॉग ले लिया। दोनों साइड मैंने लॉग ले लिया, तो दोनों साइड अगर मैंने एंटी लॉग या लॉग ले लिया तो ये उड़ जाएगा, ln कट, तो ये 4 इज 16/80, तो 80 क्या आ गया 4। ऐसे ही नंबर, ऐसे ही वैल्यूज आपको दी जाएगी जो आप आराम से कट कर सकते हो, क्योंकि आपका ये मैथमेटिक्स का एग्जाम नहीं है। आप डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आता है या नहीं आता है वो नहीं है, ये एग्जाम आपका ये है कि आप कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हो, वो आपको सिखाना है। वो हमारा अल्टीमेट एम होता है नहीं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करने वाला जब भी क्वेश्चन आता है, उसका मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो उसमें हमारे पास ट्रिक है या फिर इजी रास्ता होना चाहिए। तो वो क्या होगा, तो वो ये है कि आप देख लो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या ट्वाइस थ्राइस ऐसा कुछ है, और होगी, हमेशा ही होगी। अगर नहीं होगी तो वो डबला जैसा कोई बकवास ऐसा कोई पेपर सेट करने वाला होगा जिसने ये वैल्यू दे दी होगी। अदरवाइज आपको हमेशा ये कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हो ही जाता है। तो अगर मेंटली दिमाग से ही पहले सोचो कि क्या ये इक्वेशन अगर एलन वाला लेता हूं मैं तो इससे सॉल्व हो जाता है क्या, तो मैंने एलन वाला लेके सॉल्व कर दिया। ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स आप दिमाग में रखते जाना बेटा, कि 0.693 को ln2 लिख सकता हूं मैं, और के की जगह पे ये 0.693 बाय 13.88 कर सकता हूं जो भी लिया था हमने। 50 डालने की जरूरत ही नहीं है ना, ये जैसे कट हो रहा है वैसे पूरा वैल्यू डाल दो ना, अल्टीमेटली तो 50 तो है ही, और घटेगा पॉइंट बेटा। तो ये हमारा हो गया इजी वे 80 फाइंड करने का, बस 80 मिल गया। अब वापस ये फॉर्मूला डालो, r इज इक्वल टू 50 इंटू 4 मतलब 200, यानी r इज इक्वल टू k इंटू 80। बस ये वैल्यू डाल दिया मैं, 200 मार्क्स 200 में आंसर मिल गया। ठीक है, ये समझा कि नहीं? अच्छा चलो अब तीसरा मेथड बताता हूं, इससे भी शॉर्टकट, एसएसटी बताता हूं, इससे भी शॉर्टकट बताता हूं। अब देखो, आपको ये पता है कि टी हाफ क्या है? 13.88 10 पावर -3 मिनट्स, ये टी हाफ है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया था? 16 मोलर। ठीक है, अगर यहां पे एक टी हाफ में यूज करूंगा, फर्स्ट टी हाफ, तो ये कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? 8 मोलर हो जाएगा। ओबीस है ना, आधा हो जाएगा ना। अब मुझे क्या बोला गया है? टाइम कितना बोला गया मुझे? टी हाफ नहीं बोला, मगर टाइम बोला है 27.77, यानी 72 10 पावर, 77 नहीं है 72 है, ये 10 पावर -3। ठीक है, मतलब ये 2 टी हाफ है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, टी हाफ का डबल है ना। 2 टी हाफ मतलब क्या? एक बार टी हाफ यूज करो, ये कितना हो जाएगा? 8 मोलर हो जाएगा। सेकेंड टाइम टी हाफ यूज करो, कितना हो जाएगा? 4 मोलर। आगे आंसर, एटी का वैल्यू मुझे 4 मोलर ऐसे ही मिल गया, क्योंकि टी हाफ जो था उसमें वो आधा होता है, और अगर वही टी हाफ दो बार यूज किया जाए, एक बार टी हाफ दूसरी बार टी हाफ, तो 16 का 8 और 8 का 4, कहानी खत्म। हमारा आंसर सीधा आ गया, एटी का वैल्यू 4।
आप सोचते हो ना कि सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना बड़ा जो इक्वेशन था उसको सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगता है, कितना टाइम जाता है, मगर ऐसा नहीं होता। वो आपका दिमाग चेक करना चाहते हैं कि ये वाला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है तो कितना जल्दी सॉल्व करता है ये, न करती है, जो भी है ना। तो ऐसे होता है बेटा, ये समझा। तो ये चीज है प्रैक्टिस, इसको प्रैक्टिस करते रहो, हर एक क्वेश्चन में ऐसे दिमाग लगाते रहो। हाँ ये डबल हो रहा है, शायद ऐसा हो सकता है, तो फटाफट करते जाओ। 16 का 8, 8 का 4, चलो 80 मिल गया, 4 4 वाला वैल्यू पुट करो, आंसर सीधा 200, 200 डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा। वन स्टेप। और एक बात बताऊं, केमिस्ट्री में कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी कैलकुलेशन करो, 3 से ज्यादा स्टेप्स नहीं होंगे। 3 से ज्यादा स्टेप्स नहीं होंगे। 3 तो बहुत बोल रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा है। 3 स्टेप तो बहुत ज्यादा है, ज्यादातर 2 स्टेप में हो जाएंगे। 3 स्टेप तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, फिर भी 3 स्टेप मान लो, फॉर्मूला डाला, कैलकुलेशन किया, आंसर लेके आए। 3 स्टेप तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 2 स्टेप में, 3 स्टेप में, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में आपका आंसर मिल ही जाएगा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। और केमिकल इक्विलिब्रियम जो है और हमारा जो ये केमिकल काइनेटिक्स है, उन्हीं के क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, वही बहुत बड़े क्वेश्चन हैं, उससे ज्यादा बड़े क्वेश्चन है ही नहीं कहीं। इज इट ओके? ये समझ आया ना? वेरी नाइस। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। शो दैट, अदरवाइज प्रूफ दैट क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है, 5, सॉरी सॉरी अगेन। शो दैट या फिर प्रूफ दैट टाइम रिक्वायर्ड टाइम रिक्वायर्ड for the completion of show that time required for the completion of 99.9% 99.9% of the reaction 99.9% of the reaction is 10 times of T half for first order reaction। क्या आपको प्रूफ करना है कि 99.9% ऑफ द रिएक्शन जो हो रही है उसके लिए लगने वाला टाइम जो टी हाफ ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन होता है उसका 10 टाइम्स होता है। और गटी का पॉइंट मतलब आपको यह प्रूफ करना है कि टी 99.9% इज इक्वल टू टी ऑफ 50%, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, टी आपका 10%, 10 टाइम्स होता है 99.9% को खत्म करने के लिए। करो प्रूफ, चलो। फर्स्ट ऑर्डर है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। ये फर्क पड़ता है बेटा, ये फर्क पड़ता है कोई बच्चा अगर प्रॉपर कोचिंग ले रहा है तो, और ये अपने आप से खुद से कर रहा है तो। क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये टेक्निक्स सालों साल पढ़ाने के बाद अलग 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 दिमाग ऐसे R&D करता रहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, कैसे बच्चों को जल्दी से जल्दी इजी से इजी मिल जाए, इसलिए ये सारी चीजें होती है ना। तो ये फर्क पड़ता है कोचिंग लेने वाले में और नहीं लेने वाले में। नहीं लेने वाला अगर टैलेंटेड है तो कर सकता है वो।
k इज इक्वल टू 1/t 99.9% ln a नॉट मतलब परसेंटेज है तो क्या हो जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस 99.9। ठीक है, इस k की जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, log 693/t½ मना तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि k तो सबके लिए सेम होता है, रेट कांस्टेंट तो सेम होता है, वो चेंज नहीं होता। 1/t 99 यानी t½ को मैं लिखता हूं 50%, 99.9% ln ये 100 अपॉन 100 माइनस 999, जो भी उसका ऐसे रखते हैं। ठीक है, 0.1 कर दो इसको, चलेगा। अच्छा, इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, ln2 अपॉन t 50% ओवर t 99.9% ln इसका मैं 0.1 लिख दो ना, यानी ऊपर डालो तो कितना हो जाएगा ये 10³ 1000 हो जाएगा ना, 10³ आप क्या करोगे, दोनों प्योर ln में तो नहीं है, दोनों प्योर ln में तो नहीं है, वरना तो मैं कर देता इसको। तो ये 310 हो जाएगा, ln2 अपॉन t 50% इज इक्वल टू, इसको 3 को आगे लेके जाओ तो 3 ln10 अपॉन t 99.9%। अब देख लो, इसको सॉल्व करो, इसको आपको अब आंसर लाना है। ln10 का मतलब क्या होता है 2.303, 2.303 इंटू log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 2.303 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा 6 के आसपास कुछ जाएगा, और ये 0.693 है, इसको 0.693 कर दो, ये t 50% है इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 इंटू ये 2.303 इंटू 10 इंटू log 10, तो ये 2.303 log 10 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, यानी 2.303 ये 2.303 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0.69, यानी ये हो जाएगा 6.909। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.693/t 50% इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 6.909 log 10 की वैल्यू तो 1 t 99.9%। तो अल्टीमेटली हुआ ना, ये तो 10 ही हुआ ना, ये 10 टाइम्स ही तो है, तो इसको सामने फेंको, तो t 99.9% इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 10 t 50%। टी आपसे 50% इंटू 10 जितना होता है, ये 0.69 है, ये 6.9 है, तो ये इससे क्या हुआ 10 टाइम्स हो गया ना, तो टी 50 को सामने डालोगे तो 10 इंटू टी 50, और ये आपका हो जाएगा टी 99। इसको आप कट करोगे, इसको आप कट करोगे तो ये मुझे मिलेगा 10। ठीक है, सो वी हैव प्रूव दैट इज 10 10 इंटू टी हाफ टी 99। गॉट इट। देखो फटाफट से एक चीज और यहां पे लिख देता हूं, ये एसएसटी का ही पार्ट है, एक और एसएसटी ही है। अगर ये डेटा आप डायरेक्टली याद रख लोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा बेटा, सीधा आप समझ पाओगे इस चीज को। टी हाफ का एक टाइमलाइन लिख के देता हूं मैं, टी हाफ का एक टाइमलाइन में लिख के आपको दे देता हूं, राइट। ओके, देखो टी हाफ का मतलब क्या है 50%, कोई भी चीज जो इसका 50% यानी टी हाफ हो गया। अच्छा, अगर मैं 2t हाफ कर रहा हूं मतलब ये 50% प्लस उसका हाफ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लो कुछ भी है,
उसका हाफ कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 50, तो 50% का भी हाफ मतलब 25, तो कितना परसेंट हो जाएगा ये 75% कंप्लीट, इतना कंप्लीटेड, तो ये इतना कंप्लीटेड 75%। अच्छा, अगर टी हाफ 3 बार लेता हूं मैं, तो 50 प्लस 25 प्लस 12.5 आए समझ में, यानी 50 उसका हाफ और उसका भी हाफ, तीसरी बार मैंने हाफ लिया, टोटल करो कितना हो जाएगा 80, 87.5, ये क्या है, इतना परसेंट रिएक्शन हो चुका है। अब फोर्थ टाइम लिया तो मैंने 40 हाफ ले लिया, तो 50 उसका आधा 25, उसका आधा 12.5 और उसका आधा 6.25, कितना हो जाएगा ये 93.75 कंप्लीटेड। हाँ, इतना कंप्लीटेड हो गया, ये 40 हाफ के लिए है। ठीक है, तो ऐसा दिमाग में रखो, ये चीज भी दिमाग में रखो कि अगर टी हाफ है तो 75% है, 3 बार टी हाफ है तो ये 87.5% हो जाता है, 4 बार है तो 93.75% हो जाता है, एंड सो ऑन, और आगे ही आगे आप देख सकते हो। तो अगर टी से 87% के लिए दिया है, मान लो आपको बोले कि टी 87.5% के लिए चेक करो, 87.5% मतलब क्या हो गया, 3 टाइम टी हाफ हो गया, तो ये डायरेक्ट रिलेशन मैंने जैसे ये बताया ना, 99.9% के लिए ये टी हाफ का कितना होता है 10 टाइम्स होता है, उसी तरह से ये आगे बढ़ते जाओगे आप, तो आगे आगे बढ़ते 5 4 5 6 7 8 9 10 करोगे, 10 टाइम्स टी हाफ करोगे एंड सो ऑन, 10 टाइम्स टी हाफ हो जाएगा, तो आपका रिएक्शन कितना हो जाएगा 99.9% कंप्लीटेड। और इसी को हम क्या मान लेते हैं, इस रिएक्शन का फुल लाइफ, फुल लाइफ मान लेते हैं, होता नहीं एक्चुअली, एक्चुअली नहीं होता, ये घटता जाएगा 99.9999999 ऐसे होता ही रहेगा, 100% तो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम लगता है इसके लिए। गॉट इट, चलो आज रुके यहां तक, चलो टाटा बाय बाय। मैं आपको टाइम मैसेज करवा रहा हूं कब हम पेपर सॉल्व करेंगे, कल भी हमारा लेक्चर रेगुलर टाइम पे रहेगा। हाँ, चलो बाय बाय, सायोनारा।